प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन समुचित भिन्न है और कौन विषम भिन्न है। प्रश्न 7 का पहला 3/8, तो 3/8 समुचित भिन्न है या विषम भिन्न है, ये कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 अंश में 3 है और हर में 8 है, तो 3/8 यानी अंश में जो है वो छोटा है हर से, हर बड़ा है, यहाँ पे अंश छोटा है, तो ये हो गया समुचित भिन्न। जब किसी भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो उसको कहते हैं समुचित भिन्न। तो जब किसी भिन्न में हर अंश से बड़ा हो, देखिए यहाँ पे हर क्या है, अंश से बड़ा है, क्योंकि अंश में 3 है और हर में 8 है, तो जब किसी भिन्न में हर अंश से बड़ा हो तो उसको कहते हैं समुचित भिन्न। दूसरा 7/9, यहाँ पे भी देखिए हर बड़ा है अंश से, अंश कितना है 7 और हर है 9, तो हर बड़ा है अंश से, तो जब भी किसी भिन्न में हर बड़ा हो अंश से तो उसको कहते हैं समुचित भिन्न। तीसरा 11/3, यहाँ पे देखिए हर जो है छोटा है अंश से, तो जब किसी भिन्न में हर अंश से छोटा हो उसको कहते हैं विषम भिन्न। तो विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए जब हर छोटा होगा तभी भाग देंगे, तो ये मिश्रित भिन्न में बदल जाएगा यानी पूर्णांक में, और समुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि हर बड़ा है अंश से, और विषम भिन्न में क्या होता है, हर छोटा होता है यानी भाग दे सकते हैं। देखिए 11 को 3 से भाग देंगे तो पूर्णांक में इसका उत्तर आएगा, यानी मिश्रित भिन्न उसको कहते हैं। तो हर बड़ा रहने पे समुचित भिन्न, हर छोटा रहने पे विषम भिन्न। चौथा 17/16, तो इसको कहते हैं, यहाँ पे क्या है, हर छोटा है अंश से, तो इसको कहते हैं विषम। विषम भिन्न। पांचवा यहाँ पे देखिए हर बड़ा है अंश से, हर क्या है, बड़ा है अंश से, तो इसको कहेंगे समुचित भिन्न। तो इस तरह से समुचित भिन्न और विषम भिन्न पहचान करके लिख लेंगे। प्रश्न 8, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में लिखिए। प्रश्न 8 का पहला 7/2/3, तो ये देखिए मिश्रित भिन्न है, ठीक है, इसको पूर्णांक में बोलते हैं 7/2/3, तो इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न मतलब क्या हो गया, जिसका हर छोटा हो। तो देखिए ये दोनों को गुना करते हैं, ठीक है, 7/2/3 है, तो 7 और 3 को गुना करेंगे, जो ऊपर रहता है उसको जोड़ते हैं, तो 7 या 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, और बटा में देखिए 7/2/3 है, तो बटा में 3 है, तो यहाँ पे बटा में 3 ही रहेगा, तो 23/3 हो गया। ये हो गया विषम भिन्न, क्योंकि अंश छोटा है, तो अंश जिसका माफ़ कीजिए, हर इसका छोटा है, तो हर जिसका छोटा रहेगा उसी को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं।
तो 7.2/3 बराबर हो गया 23/3। तो यहाँ पे देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो जब किसी भिन्न में हर छोटा हो अंश से तो उसको क्या कहते हैं? विषम भिन्न। तो देखिए मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में यहाँ पे बदल दिए हैं। तो 7 और 3 को गुना करना है, 7 या 21, 21 में 2 जोड़ना है तो 23 हो गया, 23 लिख देंगे। अब बटा, बटा में यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। दूसरा 4.9/10। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? मिश्रित भिन्न है, 4.9/10। तो 4 और 10 को गुना करेंगे, 10 चौके 40, 4 और 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 40। ठीक है, 40 में 9 जोड़ेंगे, ऊपर जो रहता है उसको जोड़ते हैं, तो 40 9 49। तो 49 यहाँ पे लिखेंगे, बटा, बटा में 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो 4.9/10 हो गया 49/10। तो 49/10 क्या है? विषम भिन्न है, क्योंकि इसका हर छोटा है। तीसरा 7.5/7। तो यहाँ पे ये क्या है? मिश्रित भिन्न है, 7.5/7। तो इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो 7 और 7 को गुना करेंगे, 7 7 49। ठीक है, ये दोनों को गुना करते हैं, 7 7 49 हो गया। 49 में 5 जोड़ेंगे तो 49 5 53, ये माफ़ कीजिए 54। 49 5 हो गया 54। तो 7 7 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54। और बटा में 7 है, देखिए 7.5/7 इसको कहते हैं। तो बटा में 7 है तो बटा में 7 लिख देंगे, तो 54/7 हो गया विषम भिन्न में। चौथा 6.8/9। तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे 6 और 9 को गुना करेंगे, जो ऊपर रहता है उसको जोड़ते हैं। तो 9 छक 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 62 हो गया, 54 8 62। और 6.8/9 है, बटा में 9 है तो यहाँ भी बटा में 9 लिख देंगे। ठीक है, नीचे 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो 6.8/9 हो गया 62/9 विषम भिन्न में। तो इस तरह से मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल देंगे। प्रश्न 9, निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों के रूप में लिखिए। प्रश्न 9 का पहला, 11/3। ठीक है, 11/3 क्या है? विषम भिन्न है, क्योंकि इसका हर छोटा है तो इसको कहते हैं विषम भिन्न। तो जिस भिन्न का हर छोटा हो उसको क्या कहते हैं? विषम भिन्न। तो विषम भिन्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, समुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उसका हर बड़ा होता है। तो यहाँ पे 11/3 है, अब 11 को 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 तिहाई 9 लगेगा। ठीक है, 3 चौक 12 होता है, तो 12 तो लगेगा नहीं, 3 तिहाई 9, यहाँ पे 11 है तो 9 2 11, यानी 2 शेषफल रहेगा और 3। तो जैसे यहाँ पे देखिए रफ करके दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर रफ कर लेते हैं, 3 से 11 को भाग देते हैं, 3 तिहाई 9, 11 में से 9 गया 2। ठीक है, शेषफल 2 आया, भागफल आया 3। तो ये जो भागफल है 3, भागफल को यहाँ पे लिखेंगे, शेषफल को ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिए हैं उसको नीचे। ठीक है, 3 से भाग दिए हैं, देखिए 3 से भाग दिए हैं 11 को, तो ये यहाँ पे नीचे रहेगा 3। ठीक है, भागफल 3 आया, 3 से लगाएं, 3 तिहाई 9,
तो 3 भागफल आया, भागफल को यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे शेषफल को, और जिससे भाग दे रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 को नीचे लिखेंगे, भाज्य ये भाजक को। तो भागफल शेषफल, देखिए भागफल ये हो गया, शेषफल ऊपर और भाजक जिससे भाग दिए हैं उसको नीचे। तो 3 पूर्णांक 2/3 हो गया इसका मिश्रित भिन्न। दूसरा 217/23, तो 23 से 217 को भाग देंगे, ठीक है, 23 से 217 को भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे हर छोटा है अंश बड़ा है, तो 23 से 217 को भाग देंगे। तो 23 नमा होता है 207, 23 नमा 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 20। देखिए 217 है तो 9 बार में लगेगा, क्योंकि 23 गुना 10, 23 गुना 10 कितना होगा, 230 होगा, लेकिन यहाँ पे 217 है तो 9 बार में लगेगा। 23 नमा 207, 217 में से 207 घटा देंगे, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 0 गया 1, ठीक है। तो 10 शेषफल बच गया, तो 9 है भागफल, तो 9 को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 9 भागफल है तो 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। 9 पूर्णांक शेषफल आया 10, तो शेषफल को यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। 9 पूर्णांक 10/23 इसका उत्तर होगा, 9 पूर्णांक 10/23। तो भागफल यहाँ पे, भागफल को यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर रहेगा शेषफल। देखिए भागफल 9 है तो 9 को आगे लिख लिए, शेषफल को ऊपर लिख लिए, और जिससे भाग दे रहे हैं 23 से भाग दे रहे हैं तो 23 को नीचे लिखेंगे। तो 9 पूर्णांक 10/23, यानी भागफल, फिर यहाँ पे शेषफल और यहाँ पे भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, तो 9 पूर्णांक 10/23 हो गया। तीसरा 108/11, तो 108/11, तो यहाँ पे विषम भिन्न है क्योंकि हर छोटा है, तो आप क्या करेंगे, 11 से 108 को भाग देंगे। तो देखिए 11 से 108 को भाग देते हैं, ठीक है, हर से अंश को भाग देते हैं मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए। तो 11 दहाँ 110 होगा, 11 नमा 99, 9 बार में लगेगा, 18 में से 9 गया 9, यानी 9 आया इसका शेषफल, ठीक है। तो भागफल कितना आया, 9 आया। देखिए भागफल को यहाँ पे लिखेंगे, शेषफल 9 आया, नीचे क्या है शेषफल है, तो 9 को ऊपर लिखेंगे, शेषफल को ऊपर। तो 9 पूर्णांक 9/11 जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 पूर्णांक 9/11 ये हो गया इसका मिश्रित भिन्न। चौथा है 197/29। अब 197 को 29 से भाग देंगे तभी ये मिश्रित भिन्न में बदल जाएगा। तो विषम भिन्न दिया हुआ है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 29 से 197 को भाग देंगे, ठीक है। तो 29 पचे कितना होता है, 29 पचे होता है 145, लेकिन यहाँ पे 197 है, और 29 सत्ते होता है 203, तो 203 तो लगेगा नहीं क्योंकि 197 है, तो 29 छक लगाएंगे, 9 छक 54, 9 6 दूना, देखिए 9 छक 54, हाथ में रहा 5, 6 दूना 12, 5 17, यानी 29 छक 174, तो 29 छक 174 लगाएंगे।
7 में से 4 गया 3, 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ पे शेषफल आ गया 23, भागफल आया 6, तो 6 को यहाँ लिखेंगे, 23 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। भागफल को यहाँ पे 6, शेषफल को ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको 29, उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 6 पूर्णांक 23/29, तो भागफल शेषफल, देखिए भागफल को यहाँ पे, शेषफल को ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं यानी भाजक को नीचे, तो 6 पूर्णांक 23/29। तो इस तरह से विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल देंगे।